एक और कॉम्प्लेंट थी कि एएसआई जब गई थी कहने के लिए तो उसने कहा कि देश में जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्मारकें हैं या इमारतें हैं उनको भी अपनी संपत्ति वक्फ बना रहा है, उसमें बदलाव कर रहा है, उनकी बुनियादी शक्ल सूरत बदल रही है और ये इतिहास और पुरातत्व यह दोनों के लिए खतरनाक है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस तरह की एक नहीं, पूरे देश में कितनी मंदिर ऐसी हैं जो कि सामने दिख रहा है कि मंदिर है और उस पर नमाज जैसी पढ़ी जा रही है, कब्जा कर लिया गया है, लैंड जाद हुआ है। और ये कैसी कानून है और कैसा सेकुलरवाद है। और मैं कहता हूँ कि देश में इस तरह का अराजकतावाद का कानून कैसे मान्य हो सकता है कि सामने दिख रहा है कि आप मंदिर है, आप मंदिर के अंदर नमाज पढ़ रहे हो और कहते हो मस्जिद है। और मैं एक नहीं, मेरे पास 26 केस मेरी मेज पर रखे हुए हैं फोटोग्राफ के साथ, जो साबित है कि मंदिर सामने दिख रहा है कि मंदिर है और आप कह रहे हो कि मस्जिद है। यही आपको कब्जा कर लिया तो आप मस्जिद हो गई। तो मुस्लिम लॉ इज नॉट सुप्रीम लॉ इन इंडिया। वो जमाना गया जब मुस्लिम लॉ सुप्रीम लॉ हुआ करता था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और मुस्लिम लॉ इज सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुस्लिम लॉ की सुप्रीमेसी नहीं चल सकती है जी। ये वही ट्रेंड है कि हम मुगल जमाने में जो करते रहे वही करते रहेंगे, ये नहीं चल सकता। जैन साहब, फिर क्या कारण है कि विपक्ष के जो मेंबर हैं जेपीसी के भीतर वो कह रहे हैं कि आप पहले चेयरमैन को हटाइए, जगदम्बिका पाल को हटाइए। केरल विधानसभा एक प्रस्ताव पास करती है कि यह बिल ही जो है वो गलत है, इसको वापस ले लेना चाहिए। तो यह जो विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव है या प्रचार है कि गलत हो रहा है, इसको आप कितना सही मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है, राष्ट्र के हित के खिलाफ काम कर रहा है और विपक्ष को केवल सत्ता दिख रही है। उनको सत्ता चाहिए, वो भारत का भविष्य और भारत का हित नहीं देख रहे हैं। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। किसी ने भी अगर जमीन पर गलत कब्जा किया है हुसोएवर में भी, तो कब्जा हटना चाहिए। साबित हो जाए गलत है तो हटना चाहिए। चाहे केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी हो, ये सारे लोग, तमिलनाडु हो, ये गवर्नमेंट सब के सब केवल इसमें है कि वो वोट बैंक चाहिए और मुस्लिम को जो वोट बैंक बनाए रखिए और दिखाइए साहब ये बड़ा न्याय हो रहा है। परंतु देश में अगर कानून चलेगा और कानून का शासन चलेगा तो साफ बात है कि अगर न्याय होगा तो जिसका नुकसान होना होगा। और वैसे ही सही कह रहे हैं, उनका डर सही है कि 80% मस्जिद और मजार साफ हो जाएंगी, कुछ सब अवैध बनी है। ऐसा नहीं है, सब अवैध बनी है, उनको मालूम है इस बात को, कब्जा करके बनी है। वो चाहते हैं कि डरवा के, गुंडागर्दी करके और ईद पर के दंगा हो जाएगा, हम मुस्लिम फोबिया बनाकर पूरे देश को दलाते और हमारी जो इलीगल काम है उसको वैलिड कर दिया जाए। तो अब हिंदू जनता भी, जैसे वो कह रहे थे चूड़ी पहन के हम नहीं बैठे हैं, तो हिंदू जनता भी, आज का नौजवान चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, उसको भी तैयार होना पड़ेगा। और जो इनजस्टिस हुई है इतिहास में या ये कानून के खिलाफ काम, जैन साहब, चूंकि संविधान से चलने वाला देश है और हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम चाहते हैं कि कानून, संविधान, यह चाहे देश का कोई भी कोना हो, कोई भी तबका हो, कोई भी धर्म हो, सबके ऊपर बराबर तरीके से लागू किया जाना चाहिए और इसी में देश की भलाई है, तरक्की है और समाज की बेहतरी है। जैन साहब, एक सवाल और मेरा है, कहा यह जा रहा है कि ये जितनी जायदाद है वक्फ की, ये दरअसल कुछ लोगों ने अपनी मिल्कियत बना रखी है, वही ज़मींदार हैं, वही मालिक मुख्तार हैं, वही मलाई खाते हैं, लीज़ पर ले रखी है और सदियों से चली जा रही है और लीजी है, लेकिन संपत्ति उनकी निजी हो गई है। और इन्हीं लोगों का जो कॉकस है उसी ने इस तरीके से मजबूत एक ढांचा बना लिया कि इसको तोड़ो मत और कहा कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं, जैसा आप बता रहे हैं, जिस पर कि लीज करके और कब्जा कर लिया गया और बैठे हुए हैं, उसमें बहुत से मुस्लिम का ही हक मारा जा रहा है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो गैर मुस्लिम है, मैं कह रहा मुस्लिम का मुस्लिम मारे, मुस्लिम लड़े आपस में,
वो जाने उनका काम जाने। मुस्लिम एकता जहाँ होती तो में हो जाती है। जी पर सवाल ये है कि हिंदू की जमीन, क्रिश्चियन की जमीन, पारसी की जमीन, सरकार की जमीन, वो आप कैसे ले सकते हो? वो तो ले नहीं सकते। और जब ये साबित होने नौबत आती है तो सीधे धमकी आती है, और धमकी पूरे देश में जितने मौलाना सब देना शुरू करते हैं कि भाई ईंट सीट बजा देंगे, फिर देश में अशांति हो जाएगी। तो ये तो वो हालत हुई कि कोई गुंडा जमीन पर कब्जा कर ले और कहे अगर तुमने कब्जा लिया तो हम खून खराबा कर देंगे। तो इस तरह की भाषा, जैसा भी आपने कहा था कि देश में कानून का शासन है, संविधान के साथ देश चलेगा, तो किसी वर्ग को यह गुंडागर्दी करके किसी की जमीन पर कब्जा करने का हक नहीं है, और वो कब्जा हटना ही चाहिए। तो वक्फ बोर्ड में ने जितनी जाति की है, मैं आपको 2 चीज बताना चाह रहा हूँ। जी 3 प्रोविजन बना दिए गए सरकार में, बड़े स्पेशल प्रोविजन थे। धारा 5-6 में सर्वे हुआ, सर्वे के बाद आपने कहा ये वक्फ जमीन है, एक बार गजट हो गई। धारा 36 में प्रोविजन दिया गया कि वक्फ जिसको चाहे वक्फ बोर्ड कि वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज कर ले। धारा 40 प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड को एहसास हो जाए कि कभी वक्फ संपत्ति थी, उसको वक्फ डिक्लेयर कर दे। और उसके बाद धारा 41 में प्रोविजन है कि जब जब समाधान हो जाए मुतवल्ली कह दे कि साहब वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाए। यानी पूरे वर्ल्ड में मैं समझता हूँ इतना अंधा कानून तो कोई राय कहीं ही नहीं हो होगा। सकता है। और मुझे खुशी है कि 2018 में मैंने वक्फ का काम शुरू किया था, जो पौधा लगाया था आज उसका फल देखने को मिल रहा है, जागृति हो गई है और काम चल रहा है। जी जान साहब, और ये जेपीसी संसद कोई भी हो, उनको एक कानून पास करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता जो चाहेगी वही कानून बनेगा। और जो जातियाँ हुई हैं और कानूनी जाति जो सामने दिख रही है, उन जातियों तो हटना ही पड़ेगा। किसी के धमकाने से हम लोग दबने वाले नहीं हैं। न सरकार को दबना चाहिए और न पब्लिक को दबना चाहिए। सवाल यहाँ कि दंगे फसाद का नहीं है। हम कोई दंगा नहीं चाहते, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। कानून फैसला हो, अगर फैसले में आता है कि वह संपत्ति नहीं है, गलती कब्जा है, तो शांति छोड़िए और उस पर जिसका कब्जा है उसको कब्जा मिले, दिला सीधी सी दीजिए। बात है। जी जान साहब, पर कानून के हिसाब से कोई काम नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम करेगा। जी हरिशंकर जैन, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। आप यही कह रहे हैं कि आपने कानून बना करके, ये ज़रूरी है कि व्यवस्था का जोर चले, कानून को अमल में लाया जाए, ना कि किसी आदमी को पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी जाए, और वो भी कानून के हथियार के ज़रिए। यही गलत है, और एक गलत को सही करने की कोशिश को गलत कहा जा रहा है। ये अजीब सी स्थिति है। तो जैन साहब आप जुड़े, और आपने मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें साफ़ की हैं दर्शकों के सामने भी, और वैसे लोग जिनको बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, उनकी भी समझ बहुत हद तक साफ हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए।